Hello friends, today we'll discuss section 5 of Indian Evidence Act. इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो ये कहता है कि एविडेंस सिर्फ दिया जा सकता है फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स का। फैक्ट्स इन इशू से मतलब है कि जो दो पार्टीज़ के बीच में जब कोई सूट या प्रोसीडिंग होती है वो फैक्ट्स जिन पे उनका डिस्प्यूट होता है कि अगर ए जो है उसका ये सूट उसने फ़ाइल किया है वो एज प्लेंटिफ आया है तो उसने अगर बी पे ये इल्ज़ाम लगाया कि बी ने उससे जो है पैसा लिया है तो और बी जो है उसका इनकार कर रहा है तो ये फैक्ट इन इशू बन जाएगा। यानी वो फैक्ट्स जिन पे पार्टीज़ को डिस्प्यूट है जो एक पार्टी एलिज करती है और दूसरी पार्टी जो है उसका इनकार करती है। रेलेवेंट फैक्ट्स जो है वो है जो कनेक्टेड होते हैं फैक्ट्स इन इशू से इस तरह से कि उनमें एक रिलेशन होती है जिसकी वजह से उनको साबित किया जा सकता है। रेलेवेंट फैक्ट्स का जिक्र आया है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 से सेक्शन 55 तक, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रेलेवेंट फैक्ट जो है क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में फ़र्क है। रेलेवेंसी जो है वो तय होती है सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक, लेकिन सारे रेलेवेंट फैक्ट्स जो है उसके बगैर भी कुछ रेलेवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को कोर्ट एडमिट करे। एडमिसिबिलिटी जो है वो कोर्ट तय करती है, वो लॉ तय करता है। जैसे अगर हम मिसाल ले लें कि कोई ऑफेंस अगर हुआ है, किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है, उसके बाद उस ऑफेंस के बारे में उसने अपनी बीवी से बात की है या कोई ट्रांजैक्शन अगर उसने किया है उसका एक्नॉलेजमेंट जो है उसने अपनी बीवी के पास उसका ज़िक्र किया है, तो चूँकि ये हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो कम्युनिकेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट से प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मानता है कि यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं जा सकते हैं। यानी बीवी जो है वो अगर पति ने उसके बारे में उसके सामने किसी ऑफेंस के बारे में ज़िक्र किया है या किसी ट्रांजैक्शन के बारे में ज़िक्र किया है तो उसके बाद जो है वो नहीं आ सकते हैं एविडेंस देने के लिए। तो यानी वो उससे साबित तो हो सकता था कि पति ने ऑफेंस किया है या नहीं, या हस्बैंड ने ऑफेंस किया है या नहीं, यानी वो रेलेवेंट फैक्ट था, लेकिन चूंकि अब वो एडमिसिबल नहीं है तो इसलिए एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी में फ़र्क है। हर कोई रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन जो एडमिट होते हैं वो सारे रेलेवेंट फैक्ट्स ही होते हैं। थैंक यू वेरी मच।